तो भगवान एक है कि दो है? एक। कौन है फिर? कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है? कितने लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है? कितने लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है? अरे दोनों एक ही है, तो अलग अलग अवतार है। क्या चैतन्य महाप्रभु अवतार है या भगवान है? अवतार और भगवान में क्या अंतर है? अवतार अंश होता है। अवतार भगवान का अंश होता है। इनको एक माइक दे दिया जाए, ये मेरे को कवर कर सकते हैं। अवतार अंश होता है। कृष्ण अवतारी है और चैतन्य महाप्रभु अवतार है। कृष्ण अवतार है, चैतन्य, डू यू एग्री? कृष्ण अवतार है और चैतन्य महाप्रभु अवतारी है? नहीं बोल रहे। कृष्ण अवतार है, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु क्या है? चैतन्य महाप्रभु अवतार है, कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार है, चैतन्य महाप्रभु अवतार है। यू एग्री? दोनों अवतार अवतार उनके जितने सारे अवतार आते हैं वो अवतार। चैतन्य महाप्रभु अवतारी नहीं है, अवतारी है। चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो दो भगवान हो गए, फिर कंफ्यूजन हो गया। नहीं, चैतन्य महाप्रभु जिस भाव को कृष्ण नहीं समझ पाए कृष्ण के रूप में, उस भाव को समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु, देयर इज नो डिफरेंस। वो अवतार नहीं है, राम नरसिंह वामन वराह की तरह अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा आगे आइए सब लोग कृपया, भक्त लोग पीछे से बैठेंगे। थोड़ा सा कोरोना खत्म हो गया, अभी कोरोना यहां मिलेगी जितना करीब आएंगे। कोरोना भागेगी, कोरोना भागेगी, कोरोना आ जाएगी। करुणा आ जाएगी। मैं कह रहा कोरोना भागेगा, कोरोना आ जाएगी। महाराज जब आप शुरू करेंगे मुझे बता देना, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। ही इज नॉट अवतार, ही इज अवतारी। ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इवन मोर ऑपुलेंट, मोर माधुर्य, मोर करुणा देन कृष्णा। गेटिंग? इवन कृष्ण से भी अधिक उनमें ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य कृष्ण में, दोनों भगवान है ना, दोनों एक ही है, परंतु ऐश्वर्य का प्रकाश महाप्रभु ने अधिक किया कृष्ण के अधिक लीला से। माधुर्य का प्रकाश महाप्रभु ने अधिक किया, कृष्ण से भी अधिक किया। और करुणा आधौर्य का भी प्रकाश महाप्रभु ने अधिक किया, कृष्ण से भी अधिक किया। एक गुरुदेव का छोटा सा बुक है, यहां पर है, द गिफ्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। छोटा सा इतना सा बुक, 30 पेजर बुक। महाप्रभु का अवधान, महाप्रभु क्या देने आए थे। महाप्रभु, उसमें गुरुदेव वर्णन करते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक ही है, परंतु कृष्ण रूप में भी जिस चीज को भगवान समझ न सके, भगवान तो सब कुछ समझना चाहिए ना, भगवान शुड नो एवरीथिंग, राइट? ही इज भगवान, व्हाई इज ही इनकम्प्लीट? कैन भगवान बी इनकम्प्लीट? सो दैट मीन्स कृष्णा इज नॉट इवन कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा अंटिल ही बिकम्स चैतन्य महाप्रभु। बिकॉज अगर वो किसी चीज को रसास्वादन करना चाहते हैं, मतलब वो उस रूप में उसका रसास्वादन नहीं कर रहे, ही इज नॉट एबल टू टेस्ट, दैट मीन्स स्टिल समथिंग इज लैकिंग इन कृष्ण अवतार। तो वो लैकिंग को कंप्लीट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। यू कैन रीड दैट बुक, वेरी स्मॉल बुक, दो छोटी सी 30 पेजर बुक। टेक दिस एंड सी। गुरुदेव ने उसमें आंखें खोल दी है, महाप्रभु कौन है। गुरुदेव वर्णन करते, कृष्ण ने कितनी बार अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया। एनीवन नो? भगवान कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन किसको कराया? एनीवन, एनी एग्जाम्पल यू हैव सीन? कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया, अपने ओपुलेंस, अपनी मजेस्टी का दर्शन कराया। अर्जुन को कहां पर कराया था? कुरुक्षेत्र। और किसी को? दुर्योधन को कहां पे कराया था? हाँ, हस्तिनापुर में जब शांति दूत बन के गए। और किसी को? और किसी को? कुरुक्षेत्र में एक्चुअली कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण अपना जो ऐश्वर्य का रूप दिखाया था और जो गीता का पाठ पढ़ाया था, वो एक्चुअली भक्ति था हनुमान के लिए। वो बाद में कवर करेंगे, वो टॉपिक दोबारा लेंगे। हनुमान जी भी उधर है,
ऐश्वर्य रूप में सब है ना, बोल रहे ऐश्वर्य रूप में सभी है, हनुमान भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, नरसिंह भी है, वामन भी है, वायु भी है, समस्त प्रकार भगवान ने दिखाया है ना, वहां पर हनुमान जी भी है। परंतु पॉइंट इज ऐश्वर्य रूप का दर्शन एक बार दो बार माता यशोदा को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया मुख में, है ना, शिशुपाल विश्वरूप दर्शन तो उधर, पर महाप्रभु ने कितनी बार कराया? कृष्ण ने तो 3-4 बार ही कराया, महाप्रभु ने कितनी बार कराया? और कई अधिक बार। पहला दर्शन उस ब्राह्मण को जो भोग लगा रहा था उसको कैसा दर्शन कराया? अष्टभुजा रूप, तेरे डिले में नहीं जाऊंगा क्योंकि बाद में कथा महाराज बोलेंगे। उसके बाद नरसिंहानंद ब्रह्मचारी को नरसिंह रूप में कराया। उसके बाद महाप्रकाश लीला 7 प्रहर लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबको बड़ा दर्शन कराया, विष्णु का दर्शन कराया, कूर्म का दर्शन कराया, नरसिंह का दर्शन कराया, अद्वैत आचार्य को विष्णु रूप का दर्शन कराया, मुरारी ग्रुप को राम रूप का दर्शन कराया। फिर जाकर के जब महाप्रभु साउथ इंडिया गए, यहाँ से ट्रैवल करते करते राय रामानंद, उनको किसका दर्शन कराया? रसराज महाभाव राधा कृष्ण युगल स्वरूप का दर्शन कराया। फिर जाकर के जब पुरी पहुंचे वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य को किसका दर्शन कराया? षडभुजा रूप कृष्ण, राम और महाप्रभु। तो महाप्रभु ने कृष्ण से अधिक इवन ऑपलेंस, इवन मजेस्टी, इवन ऐश्वर्य का दर्शन कराया, कृष्ण से भी अधिक कराया। और कृष्ण से भी अधिक महाप्रभु में माधुर्य है, महाप्रभु में कृष्ण से भी अधिक माधुर्य है, मधुरता। और कृष्ण से भी अधिक उनमें करुणा है। करुणा समझते हैं? दया। गुरुदेव का बुक में सब लिखा है, एवरीथिंग इज रिटन। मैं करुणा को टच करूंगा, देन वी विल गिव टू महाराज, महाराज विल स्पीक। करुणा किस प्रकार से अधिक है? एनी आइडिया? महाप्रभु की करुणा कृष्ण से अधिक किस प्रकार है? हाँ, जगाई मदाई एवरीवन नो, राइट? जगाई मदाई को कृपा किया कि नहीं किया? क्या दिया उनको? मुक्ति दिया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। कृष्ण प्रेम, गोलोकेरा प्रेमदन। हमको कोई थप्पड़ मारेगा तो हम क्या देंगे उसको? थप्पड़ वापस देंगे, है कि नहीं? क्या कोई प्रॉपर्टी लिख के देंगे? मेरा बंगला, मेरी कार, सब कुछ अभी आपके नाम हो गया, कर सकता कोई? थप्पड़ कोई मारने आए, अगर कोई गोली मारने आए तो उसको कुछ देंगे? कभी नहीं देंगे। पर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? जो मारने आया, जो मटका मार दिया सर पे सर फोड़ने के लिए, बोलते इनको प्रेम दो, अपना पूरा प्रॉपर्टी दे दो इनको। गोलोक वृंदावन धाम क्या है? उनका घर है ना, उनका घर है गोलोक वृंदावन धाम। कृष्ण प्रेम उनको वो प्रदान कर दो। जगाई मदाई, चलो बोले जगाई मदाई तो उनके नित्य परिकर है, ठीक है। परंतु जो झारखंड के जंगलों में गए, जो चीते शेर, महाप्रभु ने उनको वक्त कृष्ण प्रेम प्रदान किया कि नहीं किया? जब बिहार जा रहे थे, आपके यहाँ से रास्ते से झारखंड से होते हुए जा रहे थे, सांप भी नाच रहा है, शेर भी नाच रहा है, भालू भी नाच रहा है। क्या उन्होंने कोई तपस्या की थी? कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे? कोई गौर नाम, कृष्ण नाम कुछ कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने ऐसे किसी लता पता को कृष्ण प्रेम प्रदान किया कृष्ण अवतार में? जो गोलोक वृंदावन धाम से वृंदावन धाम को लेके आए, उनके निज परिकर है। पर किसी अनजाने व्यक्ति को, जिसका कोई स्फूर्ति नहीं, जिसका कोई कर्म नहीं, जिसका कोई बल नहीं, उसको कृष्ण प्रेम दिया? किसी मांसाहारी को दिया? किसी मछली बांटने वाले को दिया? महाप्रभु ने जब जगन्नाथपुरी में जब पानी में फंस गए, मछुआरे ने जब निकाला पानी से और छुआ उनको, वो क्या करने लगे? हा कृष्ण, रो रहा, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण करे जा रहा है। वो मछली बांट बेचता है, कोई पुण्य कर्म है उसका? जब साउथ इंडिया ट्रिप में थे, रंगनाथ श्रीरंगम से होते हुए गए, एक व्यक्ति को गले लगा दिया प्रेम में आकर के। महाप्रभु प्रेम आवेश में एक व्यक्ति को गला लगा दिया, वो हा कृष्ण करते हुए रोने लग गया। अपने घर चला गया, घर वालों को देख रहा है, घर वाले भी हा कृष्ण करते रोने लग गए। उनके घर वाले बाहर जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, उनको देख करके सब पूरे का पूरा गांव, पूरे का पूरा मोहल्ला कृष्ण 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 प्रेम में डूब गया। उन्होंने कोई तपस्या की थी? नो तपस्या। इसका अहेतु की कृपा, इसलिए कहते हैं महाप्रभु ने करुणा शक्ति को खुला छोड़ दिया। जिस पे कृपा करनी है कृपा करो, सबको कृपा, सबको तार दो इस संसार जगत से। यह है करुणा का टॉप मोस्ट। कृष्ण ने जिन राक्षसों का वध किया, उनको क्या गति दी? उनको क्या मिला?
मोक्ष मिला। मोक्ष मतलब मुक्त हो गए। कोई ऐसा जिनको भगवत नाम दिया हो? पूतना को दिया था, दात्री की गति एक आध छोड़ के, पर बाकी सारे रक्षकों को मार करके क्या मुक्ति दिया? पर किसी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया उस वो अवतार में। इसलिए करुणा का भी जो टॉप मोस्ट जो आधुरी की लिमिट है वो भी महाप्रभु ने इस धरती पर प्रकाश किया। और माधुर्य का भी जो लिमिट है परिकिया भाव, माधुर्य क्या स्वकिया दोकिया परिकिया, माधुर्य में भी परिकिया भाव को सबको प्रदान कर दिया। इसलिए महाप्रभु का अवदान जो है वो अनंत है और हम सब जीवों को बिना किसी कारण के दे रहे। नित्यानंद प्रभु नवदीप महत्व में महाराज दिन पढ़ रहे थे, बोल रहे हैं चैतन्य अवतार बड़ो विलक्षण, अपराध सत्वे जीव पाइबो प्रेमधन। ये महाप्रभु का अवतार बड़ा विलक्षण है। अपराधी होने के बाद भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, पर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग को विश्वास नहीं है। कुतर्किक भावना है, कुतर्क। हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं हो नहीं सकता, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक टांग पे खड़ा होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं पीपल थिंक भक्ति इज वेरी टफ, वी हैव टू स्टैंड इन वन लेग, हेड डाउन, लेग्स अपसाइड, देन वी विल गेट कृष्ण प्रेम। और वहां पर बोलते हैं अपराध बहुत अधिक है, और ये अपराध नाम अपराध, जब हम नाम करते तो नाम अपराध हो जाता है, और नाम अपराध से कृष्ण प्रेम तो हो नहीं सकता। पर गौर नामे अपराध विचार तो नहीं, इसलिए गौर नित्यानंद का नाम लेना बहुत आवश्यक है कलयुग में। उनके नाम लेने से अखंड ये अपराधों का पहाड़ जो है टूट करके भस्म हो जाएगा और फिर कृष्ण प्रेम अश्रु विसर्जन शुरू हो जाएगा। तो कलयुग के बहुत ही विशेष अवतार है। इसलिए महाप्रभु के इस गौर लीला में, इस गौर जन्मदिन पे सबको आना है, सबको लेके आना है, और जो भी हो सके इसमें सेवा करना है। चाहे एक अभिषेक, एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दो, कुछ अभिषेक चला दो, कुछ पुष्पमाला, कुछ श्रृंगार करो, वट एवर यू कैन डू। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन जन्माष्टमी। People don't know, they don't understand, they don't even come, so we cannot even celebrate bigger one. जन्माष्टमी होती तो सब लोग आ जाते, पूरे के पूरा सरजापुरा सब लोग आ जाते। हम लोग भी भव्य करते हैं क्योंकि सब लोग आते हैं तो पूरा सजाते हैं, सब लोग करते हैं। अब जब कोई आता ही नहीं तो फिर we do also still from अपने ओर से, मगर उतना सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य जो महाप्रभु का जो ये विचार, जो अवदान है, जो वैशिष्ट है, ये सबको प्रदान करना है, क्योंकि यही इस कलयुग को तारने का एकमात्र साधन है। चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त कोई भी कलयुग से बाहर नहीं। कली कुकुर है, ये बड़ा खतरनाक सांप है, इसके विषैले दांत है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह में सबको जकड़ के रखेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका किंग है ना। कलयुग अभी राजा है, उसका समय है। द किंग विल मेक एवरीवन टू फॉलो दिस नॉनसेंस ओनली बिकॉज इट इज हिज रूल, इट इज हिज ड्यूटी। पर महाप्रभु कहते मैंने इसके दांत तोड़ दिए। जब सांप के दांत ही नहीं तो वो क्या काम का? पर किसके लिए तोड़े? जो महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करेगा। इसलिए महाप्रभु के इस गौर पूर्णिमा में सब लोग आएंगे, चाहे छुट्टी है नहीं है, छुट्टी लेकर के कैसे भी सबको लेके आएंगे। और जितने हो सके सबको बोलो महाप्रभु की कथा सुनने आ जाओ, महाप्रभु का महाभिषेक का दर्शन करो, महाप्रभु के महाप्रसाद का दर्शन करो, महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण करो। डे आफ्टर टुमारो ट्यूसडे इस गौर पूर्णिमा। सो महाप्रभु का दर्शन मात्र से, नवदीप धाम का दर्शन मात्र से कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। अब नवदीप धाम नहीं जाएंगे तो कहते हैं नवदीप का स्मरण मात्र से समस्त तीर्थों में जाने का फल मिल जाता है। यू रीड नवदीप महात्म्य, जस्ट स्मरण करो नवदीप धाम का, अंतरदीप, हाँ महाप्रभु का जन्म वहां पर हुआ था। स्मरण करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल मिल जाएगा। ऐसी दयालु कहां मिलेगा? अपराध का विचार नहीं है, गौर नाम गौर दाम में अपराध का विचार नहीं है। तो इसलिए इस कलयुग में अगर बचना है किसी ने, इस भवसागर से पार करना है, तो ये महाप्रभु ही एकमात्र हमारे सहारा है।